Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing great and अच्छे से पढ़ाई वगैरह कर रहे होगे. My name is Shashwat Roy and I am your physics tutor on this amazing platform of StudyX and टुडे वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोग अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये घूम रहा है, मुझे पक्का यकीन है ये तो पक्का ही घूम रहा होगा. मैं तुम्हें बता देता हूँ. सर फिजिक्स का पहला चैप्टर तो हमें लाइट पढ़ाया जाना चाहिए था. लेकिन भाइयों और बहनों जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं और मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ कि यार लाइट जो है ना, लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिसे अगर तुम लास्ट में पढ़ो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा. वैसे अगर तुम कमेंट कर करके स्पैम कर दोगे कि यार मुझे लाइट ही पढ़ना है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. फिर मैं लाइट स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ ईजी. ईजी का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें ईजी से स्टार्ट करवा रहा हूँ, मैं तुम्हें कमा कर रहा हूँ, ये नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम पढ़ लेते हो और बाद में जाके भूल जाते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी. तुम लास्ट में जाके फिर एक बार वन शॉट देख करके कंप्लीट कर सकते हो. उस टाइम बहुत सारे वन शॉट हम लोग लाते रहते हैं. ठीक है, उस टाइम तुम्हें कुछ दिक्कत वगैरह नहीं आएगी लास्ट बोर्ड टाइम में. बट अगर तुम लाइट की बात करो तो वो थोड़ा सा हार्ड है ना जी. उसे अगर मैं पढ़ा दूँ अभी और तुम लास्ट में जाके भूल जाओ, सो वी कांट टेक द रिस्क. ठीक है, तो इसलिए मैं वो नहीं बताने वाला. मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिसिटी से. बट हाँ, तुम लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मैं लाइट स्टार्ट कर दूँ या नहीं. ठीक है, और कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि सर आप अभी भी तो लाइट पढ़ा रहे हो, ये लाइट बल्ब का लगा के रखा है. भाई ये इलेक्ट्रिसिटी का है. ठीक है, मैंने बस इसे लगवा दिया, मुझे ये अच्छा लगा. और पता नहीं वो भी कहाँ से ये ढूंढ के लाया ये बैकग्राउंड, पता नहीं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज गोल. ठीक है, आज हम लोग गोल्स के साथ पढ़ेंगे क्योंकि फिजिक्स बहुत अंदर तक जाता है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही अंदर जाएंगे. ठीक है, वैसे मैं कभी कभी ज़्यादा भी लेके चला जाता हूँ. ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग मत कभी कभी मुझे बता दिया करना कमेंट में उस वीडियो के कि सर आप इस वीडियो के इस टाइम स्टैम्प पे आप बहुत डीप चले गए थे. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि ना जाऊँ. ठीक है, एंड हाँ यार, ये डाउट ने मुझे कल बहुत परेशान किया. लाइव क्लासेस, एक बात बताइए जी, लाइव क्लासेस का टाइम जानते हो क्या मुझे करना पड़ेगा? अगर मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ तो तुम्हारा प्रोजेक्ट जो अभी तुम लोगों के लिए बहुत शानदार सरप्राइज बन रहा है, जहाँ पे तुम्हें फ्री में पूरा का पूरा एक्सेस रहेगा एक ऐप का, जहाँ पे तुम लाइव क्लासेस के दौरान ही अपने टीचर से बात कर सकोगे. साथ ही साथ सुनिए भाइयों और बहनों, उसमें आप जो है आराम से लाइव क्लास के दौरान ही अपने ट्यूटर से बात कर पाएंगे, डाउट पूछ पाएंगे, डाउट ड्रॉप डाउन करेंगे, मुझ तक पहुंचेगा, मैं सॉल्व करूंगा, आपको कॉल पे लूँगा. साथ ही साथ और भी अमेजिंग चीज़ें वहाँ पर होंगी. तो आप लोग शायद वो नहीं चाहते, इसलिए लाइव क्लास के लिए यहाँ पे स्पैमिंग लगा के रखी है. ठीक है, अब यहाँ नहीं था, डिस्कॉर्ड पे पता नहीं कहाँ से. ठीक है, हाँ एक लड़का मुझे मिला. ठीक है, वो उसने बोला क्या कि नहीं एपी मुझे मतलब एपी के क्वेश्चंस नहीं बन रहे. मैंने बोला नोट्स बनाते हो? बोलता है हाँ थोड़ा थोड़ा. मैंने बोला रिवाइज करते हो? नहीं, नोट मतलब कि क्वेश्चन बनाने से पहले नहीं करता, आपके क्लास देखने से पहले करता हूँ. ठीक है, तो मैंने बोला कि हाँ ये सही दिक्कत है, क्लास देखने से पहले कर लिया करो. बहुत अच्छा भाई, रिकॉर्डेड चल रहा है, थोड़ी ना मैं तुझसे कुछ पूछूंगा. बट हाँ, तुझसे क्वेश्चंस बनने चाहिए. ठीक है, तो रिवाइज कर अच्छे से, और फटाक से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. आराम से बैठ रिवाइज कर. मैंने जो नोट्स लिखा है उसमें भी तू
अपने नोट्स बना, उसी नोट्स के अंदर तू अपने नोट्स तैयार कर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर यार। उसके बाद तू क्वेश्चंस बनाने के लिए बैठ, आराम से फिर बनेगा ना, फिर क्यों नहीं बनेगा तू बता। ठीक है। कुछ दिल खुश कर देने वाली भी चीज़ें हुई कल। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कुछ किया है, ठीक है, डिस्कॉर्ड पे ही। और हाँ, इसी इसी बैच के स्टूडेंट्स ने, किसी और बैच के नहीं ना, ठीक है ना। तो इसी बैच के स्टूडेंट्स ने कुछ अच्छा किया है, ठीक है। तो उनका नाम मैं नहीं ले सकता, उन्होंने मना कर दिया है डिस्क्लोज करने से, ठीक है। तो फिर भी दिखाऊंगा ज़रूर वो किसी दिन, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है मैं वो बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी को तुम लोग क्या कहते हो? घर में आती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, यानी जो हमें मतलब कि लाइट बल्ब जलाने की एक्सेसिबिलिटी प्रदान करती है, फैन चलाने की एक्सेसिबिलिटी प्रदान करती है, एसी चलाने की एक्सेसिबिलिटी प्रदान करती है, रेफ्रिजरेटर में हम लोग ठंडे ठंडे पानी को रख सकें, ठंडा पानी पी सकें हम लोग रेफ्रिजरेटर से, तो वो रेफ्रिजरेटर चलाने की एक्सेसिबिलिटी देती है। टीवी में हम लोग मार्वल के मूवीज़ देख सकें, उसके लिए वो हमें एक्सेसिबिलिटी देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी रानी ही करती है, ठीक है। जैसे राजा भी हो सकता है, मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, ये लिख लो डेफिनेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to access electrical components used in daily life. एग्जाम्पल में लिखो लाइट बल्ब, फैन, टेलीविज़न, स्मार्टफोन एंड एक्सेट्रास, ठीक है। तो देखो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ ये एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बोलते हैं। तो तुम इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट बगल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक वो डाल सकते हो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, टैग, विच हेल्प्स अस टू एक्सेस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज्ड इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल में बल्ब, फैन, टेलीविज़न, स्मार्टफोन एक्सेट्रास, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और हाँ, नोट्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है यार, ठीक है। तो अभी तुम लोग नोट्स बना रहे हो तो सुपर है वो, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूँगा, मैं टाइम भी दे रहा हूँ, इतनी देर में तो तुम लोगों ने लिख ही लिया होगा, ठीक है। और नहीं लिखा तो रिकॉर्डेड है, पॉज करके लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद अब जब सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस से डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो हम लोगों ने पहला ही रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलो, ये वाला मैंने क्यों डाला। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि मैंने कल डिस्कॉर्ड पे एक वो लिया था, मतलब कि चिट चैट वाला सेशन लिया था, उस पर यार 10th के बच्चे घुस गए, वो बोलने लगे इस सर हमें किसी ने बोला है कि आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़ाओगे, इलेक्ट्रिसिटी में वो पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप हमें मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टावर से हमारे घर तक कैसे लाइट आती है वो मतलब पढ़ाओगे, उसके बाद आप जनरेट कैसे होती है वो हमें पढ़ाओगे। तो मैंने मतलब कि मैं जो चौंका उस टाइम यार, मेरे अंदर से तरंगे दौड़ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा था मैं पढ़ाने वाला हूँ और पहले ही इलेक्ट्रिसिटी मेरे अंदर से दौड़ गई है, वो भी 440 नहीं, कम से कम 2000 वोल्ट की दौड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि यार मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि यार मतलब गजब,
यार ये ऐसे टॉपिक्स का नाम भी मैंने नहीं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिर्फ तुम्हें सिंबल पढ़ने यार, सिर्फ सिंबल से तुम्हें काम चलाना है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर नहीं घुसना है, ठीक है। उसका मैं यहाँ पे जो है ना स्क्रीन पे लगा दूंगा, स्लाइड में एक चिपका दूंगा, समझे, इमेज, उसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई रहेंगी। बस उसका सिंबल किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब मैं बोलूँ स्विच तो स्विच के लिए ये सिंबल यूज़ करना रहता है, बस यही तुम्हें पढ़ना है। उसके अलावा ये टावर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है वो नहीं पढ़ना है, अंदर में वायरिंग कैसे होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना रहता है, एसी डीसी वगैरह पढ़ना रहता है, तो वो भी तुम्हें इस चैप्टर में नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले में पढ़ना है, ठीक है। तो तुम लोग यार बिन मतलब कि कुछ भी, ठीक है। चलो अब मतलब कि उन लोगों को ज़्यादा मतलब टॉर्चर नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी यार मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ज़्यादा ही कुछ कह गया, ठीक है। हाँ बट उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। उतना पढ़ के करोगे क्या, बोर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। कोई आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं है जो तुम यार इतना पढ़ लोगे तो निकाल लोगे, ठीक है। नॉर्मल बोर्ड्स है, ठीक है। उतना टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। अगर लेना ही है तो ये चैप्टर ख़त्म होने दो, उसके बाद देखते जाओ, खुद ही देखते जाओ। इसका जो मैं प्रैक्टिस मटेरियल डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ ना, तुम लोग उससे घबरा जाओगे मुझे लगता है, ठीक है। और फिर मैं जब सॉल्व करने लगूंगा तो बोलोगे सर ये तो आपने कल ही पढ़ाया था, फिर हमसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। अभी पहले ये कर लो, ठीक है। और वो क्वेश्चंस लगाने के बाद ना तुम मतलब कि 12th में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ना उसमें तुम्हें एक रत्ती दिक्कत नहीं आने वाला, मतलब कि थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आने वाला। रत्ती भर भी अगर दिक्कत आ जाए ना तब तुम आ करके यहाँ से मतलब कि बोलना कि हाँ मैंने पैसे नहीं दिए बट मुझे 5000 का रिफंड कर दो, ठीक है। तो वो मतलब कि नहीं होने वाला, तुम्हें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी तब तुम मुझे बोलना, ठीक है। अब यार सिलेबस में पढ़ाना क्या है ये भी तुम मुझे बता रहे हो, गजब यार। अच्छा सॉरी इतना टॉर्चर किया, ठीक है। अब दिल पे मत लेने ना, तुम्हारे लिए कल मुझे 2000 वोल्ट का झटका लगा यार, इतना तो बनता है ना। एनर्जी रिलीज करूंगा तभी तो बचूंगा, वरना अंदर ही रख लूंगा तो फट नहीं जाऊंगा बे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज को मैं इस तरह से बोलता हूँ सिंपल सी भाषा में, द सोर्स ऑफ ऑल electricity is charge। ये मैंने क्या लिख दिया, जी हाँ मैंने जो भी लिखा है 100% सत्य लिखा है, और इस सत्य को काटने की क्षमता किसी में नहीं, ठीक है। पूरे जितने इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी वो है ना, मतलब कि उसके जन्म से लेके उसका मृत्यु तक, मतलब कि हाँ एनर्जी कभी मरती नहीं है ये बात सच है, और ना ही जन्म लेती है, वो बस अपना रूप चेंज करती है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। चार्ज कैसे यार, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तुम पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिकल करंट कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट से ही तो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है कि अब देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है। 1 सेकेंड में यहाँ से कितना चार्ज जो है वो जा रहा है, कितना कूलम चार्ज जो है जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझे, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट। तो तुम्हें वो करना है, ठीक है। तो तुम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज में तुम ये डाल सकते हो, द सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज, और इसको मेजर किया जाता है, यहाँ पे लिख लो, इट इज मेजर्ड इन कूलम्स, ठीक है। कूलम्स में इनको मेजर किया जाता है, जिनको कि हम C से डिनोट करते हैं। एंड हाँ पहली बात, इट इज डिनोटेड विथ स्मॉल q एज यूनिट चार्ज,
and denoted with capital Q as नेट चार्ज। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में सभी बच्चों को देखा है। उसके बाद से यार मैंने कंफ्यूजन दूर कर ही दिया सबका, ठीक है, कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होने दिया, ठीक है। कहीं कहीं पे तुम्हें स्मॉल क्यू लिखा हुआ दिखाई देगा, कहीं कहीं पे तुम्हें मतलब कैपिटल क्यू लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उसमें तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आज के सेशन के इस स्लाइड को याद करना है। मैंने तुम्हें बताया है कि अगर यूनिट चार्ज रहे, मतलब कहा जाए कि यार इतने सेकेंड में इतना चार्ज जो है वो जा रहा है, तो तुम उसे स्मॉल क्यू से डिनोट करोगे, ठीक है। यहाँ पे 1 क्यू लिख रहा हूँ, ये बस डिनोट कर, क्यू इज इक्वल टू 2 कूलम, ठीक है। और अगर बोला जाए यार मतलब कि सारा टोटल मिला करके यानी नेट तुम्हें दिया रहे 4 कूलम, तो मतलब कि तुम समझ लो नेट चार्ज जब तुमसे बोला जाए, जब नेट चार्ज की बात करें तो कैपिटल क्यू, और अगर यूनिट चार्ज की बात की जाए तो वो तुम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हो। इन्हें कूलम्स में मेज़र किया जाता है, जिसे सी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके बाद एक स्लाइड मैंने ऐड करवाया है, किसके लिए, तो यार हर एक प्रोटॉन के लिए, ठीक है। हर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, देखो तुम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। ये न्यूट्रल क्वांटिटी होती है, ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू होती है इसका चार्ज पे, ठीक है, तो उसमें कुछ चार्ज ही नहीं होता। तो ये तुम लोग समझ गए। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है वो मैं बता देता हूँ, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 कूलम, ठीक है। अब बोलोगे सर -19 होता है, तो यार -19 फॉर इलेक्ट्रॉन नॉट फॉर प्रोटॉन मेरे भाइयों। -19 जो इसका ऑर्डर होता है ना, ये फॉर इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम्हें लिखा रहे कि प्रोटॉन के मतलब लिखा रहे प्रोटॉन के चार्ज के अकॉर्डिंग चलना है और इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है, तब भी तुम यही चार्ज लोगे। क्यों? किसी के पास कुछ आइडिया? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, करता कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम लोग चार्ज में 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 ही लेंगे, नॉट 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। इस चीज़ के बाद, इस सारी चीज़ों के बाद हम लोग बात करेंगे और हाँ, सारे इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज कैरी करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ही इससे ज़्यादा ना ही इससे कम करेगा, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन जो है कोई भी नेट चार्ज कैरी नहीं करते हैं, ठीक है, नेट चार्ज नहीं कैरी करते हैं। इसका मतलब तुम्हें आगे जाके बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। और इस क्लास में भी नहीं, क्लास 12th में ही तुम्हें शायद बहुत अच्छे से बताया जाए, और जहाँ पे तुम सर खुजाते हुए आओगे, और फिर मुझे लगता है कि तुम फिर से 10th के किसी सेशन में मुझसे ज़रूर मिलोगे, ठीक है। और तब तुम मुझसे पूछना कि सर उस दिन मैंने ध्यान दिया था तो मुझे समझ में आया नहीं। अगर तुमने आज ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सुन ली होगी तो तुम्हें उस दिन न्यूट्रॉन में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, वरना तुम सर खुजाते रह जाओगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर तुम बहुत अच्छे से पढ़ लो, तुम्हें 12th में नहीं कुछ दिक्कत आने वाला, बहुत कम होगा दिक्कत आएगा, ठीक है। अब हाँ, पहली बात तो यार मैं बता देता हूँ कि
पोटेंशियल मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है इलेक्ट्रिक करंट पे जाऊँगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पे मैं बाद में जाऊँगा, ठीक है। उससे पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही मतलब करंट जनरेट होता है, ठीक है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है, कोई मुझे बता दे। कोई 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 नहीं, कोई नहीं। वर्क डन बाय चार्ज, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है टेक्निकल। हाँ हाँ वो ठीक है, कर दो। हाँ, और हाँ, हमें खुशखबरी भी मिल गई है कि तुम्हारी वेबसाइट जो है मेरे इस स्क्रीन, जहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, मेरा जो स्क्रीन है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस डिवाइस में अपलोड कर दी गई है। तो अभी मैं तुम्हें उसका नमूना दिखाता हूँ, ठीक है, वेबसाइट का, ठीक है। नॉर्मल है और ऐप जो आएगा वो बहुत झकास आने वाला है, ठीक है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट A to any point B is called electric potential, ठीक है। तो work done by charge from moving from one point to another, this is work done by charge। बस इतना लिख लो, उसके बाद तुम्हें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर्क डन बाय चार्ज मतलब कि यार जो चार्ज एक पॉइंट पे है उससे दूसरे पॉइंट पे आना है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चार्ज है, मान लो 2 कूलम ऑफ चार्ज है, अब वो यहाँ से फिर यहाँ आएगा, तो इतना जो उसने ट्रेवल किया, इसमें जो उसने वर्क डन किया ना, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। इसे मैं वी ए मानता हूँ, इसे मैं वी बी मानता हूँ, और हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V, ठीक है। कहीं पे PD से भी डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। और हाँ, इसका जो इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। क्यों वोल्ट्स, क्योंकि अलेक्जेंड्रो वोल्टा एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए वोल्ट्स में हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा डीपर जाएंगे, और कुछ बातें जो मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताई है वो मैं तुम्हें वहाँ बताऊंगा, क्योंकि आज का सेशन बस तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन था। मैं आज थोड़ा सा तुम पे प्रेशर कम देना चाहता था, फिर भी जो है तुम्हारा 23 मिनट्स अभी तक तो हम लोगों को मैंने दे दिया है, ठीक है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो होगा W अपॉन, मतलब कि पोटेंशियल होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W अपॉन क्यू, वी ए हो जाएगा, W ए अपॉन क्यू ए, ये हो जाएगा तुम्हारा, मान लो ये भी 2 कूलम, तो W ए अपॉन क्यू ए, W बी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू वी बी, ठीक है। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करूँगा, वी ए माइनस वी बी करूँगा, तो ये मुझे आ जाएगा समथिंग लाइक W अपॉन क्यू, और जिसे मैं V से डिनोट करूँगा
और इसे मैं बोल दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यार यहाँ पे एक पोटेंशियल आया और यहाँ पे दूसरा पोटेंशियल आया, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी दो चीज़ को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो सॉल्यूशन आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि यार ये इन दोनों का डिफरेंस इतना आया है कि नहीं। तो पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी का डिफरेंस ये आया है, जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद कहीं का भी अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये तुम अपने कॉपीज में, नोट्स में एक सुनहरे अक्षर के फॉन्ट के साथ लिख लो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पहला चीज। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ, मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई नहीं है, डैट इज़ कि अगर किसी पॉइंट ए से, मैं बोल रहा हूँ इन्फिनिटी तक तुम्हें जाना है, ठीक है, तो पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पर होगा, पोटेंशियल फॉर इन्फिनिटी जो होगा वो 0 होगा, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा जो भी होगा W अपॉन क्यू वो तुम रख लेना। यहाँ पे W अपॉन क्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये याद रखना। ये भी तुम अपने नोट्स में अच्छे अच्छे मतलब फॉन्ट्स के साथ, स्टाइल के साथ लिख सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर all of this thing I am just going to write some another formulas like work done is equal to VQ, ये याद रख लेना, या QV। ये पहला हो गया। पहला मैं एक और बार लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W इज इक्वल टू QV या VQ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जो है एक तरह से ये भी कह सकते हैं जूल पर कूलम्ब। पोटेंशियल डिफरेंस को वी कैन से 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये तुम लोग देख लो। ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, अब जो है इतना सब कुछ जब तुम लोग नोट डाउन कर लोगे तो अगले सेशन में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक करंट, फिर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या होता है, 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें नेक्स्ट सेशन में पता चलेगी। तो दैट्स गोना बी वेरी वेरी अमेजिंग एंड मतलब कि कह सकते हैं एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। ठीक है, तो तुम लोग भी उस सेशन को पक्का से पक्का ज्वाइन करना। और यार जिनको भी मैंने थोड़ा सा टॉर्चर कर दिया है मेंटली या यार दिल से, यार सॉरी। ठीक है, वो थोड़ा मोड़ा मैं कभी कभी, कहते हैं ना सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, उस दिन का एनर्जी आज रिलीज हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब चलो। और हाँ, कुछ लोग पूछेंगे कमेंट में कि भैया भैया बताना ज़रा ये किस चीज़ का आपने GIF या सिमुलेशन लगा रखा। ठीक है, मैं बोलूँगा कि ये मैंने इलेक्ट्रिक करंट का ही लगा के रखा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट का मैंने इसलिए लगा के रखा है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि अगला सेशन कितना अमेजिंग होने वाला है। देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा एक सिमुलेशन ऐड किया हुआ है यहाँ पर, समझे। और तुम्हें मैं इसी सिमुलेशन के साथ में बताऊंगा तो कितना अमेजिंग रहेगा। ठीक है, तो अगला सेशन पक्का से पक्का ज्वाइन करना। ठीक है, सो आई होप all of you have enjoyed this session and हाँ, ये 100% फ्री है, कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ऐप पे भी आपको कुछ पैसे पे नहीं करने हैं, बस आपको लॉगिन और साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद आप नॉर्मली हम लोगों के ऐप में घुस पाएंगे। घुसने के बाद आप हमारे ऐप के सारे चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। वो हम लोगों ने इसलिए बनाया ना, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों बनाया है। ठीक है,
लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि आप और वो जब सेम जगह से पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुछ कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वो एडवांटेजेस ना वही समझ सकते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उस एडवांटेजेस का फ़ायदा लेने के लिए आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सेशन को, ठीक है। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लस ये कुछ घंटे का साइन होता है, बेल आइकन, ठीक है, इसे प्रेस कर देना और सेट दिस टू ऑल, ठीक है। कोई भी लेक्चर उससे तुम्हारा मिस नहीं होगा, ठीक है। अभी जो है मैं जाने वाला हूँ तुम्हें लेकर के विद हेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने तुम्हें लाया है, क्यों लाया है मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, स्टडी एक्स वेब नामक एक जगह है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखो, क्लास 10th का मैथ्स यहाँ पे तुम्हें हो गया। उसके बाद देखो मैथ्स, फिर यहाँ पे लोगो, एपी मैंने पढ़ाया, लेक्चर 1 आ चुका है, क्लास का लिंक खोलोगे, क्लास के अंदर पहुँच जाओगे, रिकॉर्डेड सेशन के अंदर। नोट्स पीडीएफ तुम्हें मिलेगा तुरंत, फटाफट से तुम्हें मिल जाएगा पीडीएफ में क्या रहेगा, नोट्स रहेंगे मेरे हैंड रिटन। लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ से देखो, एपी लेक्चर 1 का पीडीएफ आया। यहाँ देखो, मैं अगर जूम करूँ, यहाँ देखो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, यानी उस दिन जो मैंने बताया था जिस तरह से, सेम उसी तरह से तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड हाँ, ये देखो, ये मैंने होमवर्क दिया था, तो जिन लोगों ने कर लिया है बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया, ठीक है। एंड इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा नेक्स्ट सेशन में। एंड अब चलो स्टडी एप्स पे, और देखो प्रैक्टिस सीट पे मैंने क्लिक किया, एपी का प्रैक्टिस सीट आ गया, और इसी से मैं तुम्हें हर दिन जो है क्वेश्चन देने वाला हूँ। मतलब क्या, यहाँ देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वर्कशीट है क्लास 10th का। द nth टर्म ऑफ AP is 7 -4 and what find its common difference। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये बहुत ज़्यादा हार्ड था हम लोगों के लिए, तो मैं बोलूँगा यार हार्ड कुछ भी नहीं होता, बस तुम लोग अगर थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। विच टर्म ऑफ AP is 0 सेम लाइक दैट, और वाट वैल्यू ऑफ P, ये भी हो जाएगा, आराम से सारी चीज़ें हो जाएगी। तो यार इसे ट्राई करना। और हाँ, आज के सेशन में एपी का होमवर्क मैं दे देता हूँ, ठीक है। तुम्हें वेरी शॉर्ट आंसर का ना सिर्फ कितना बनाना है, आई थिंक यहाँ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं हम लोगों ने, तो मैं बोलूँगा कि तुम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी बना लो, ठीक है, 1 और 2, सिर्फ 1 और 2। अब चलो बात करते हैं क्लास 10th के फिजिक्स की, विच इज़ कमिंग सून, फॉर नाउ, नॉट फॉर एवरी डे, नॉट फॉर लाइफ टाइम, ये बहुत जल्द आ जाएगा। मतलब कि ये लेक्चर अपलोड हुआ ना, उसके जस्ट बाद यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर 1 का लिंक, लेक्चर 2 का लिंक, पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, प्रैक्टिस सीट, ठीक है, वो तुम्हें आ गया। क्लास 9th इज बेसिकली, यहाँ पे देखो मैथ्स का, देखो नंबर सिस्टम मैंने बताया, लेक्चर 1 आया, क्लास लिंक आया, क्लास नोट्स आए, प्रैक्टिस के लिए आया सीट 1। अब यार ये सीट 1 थोड़ा सा मतलब उन लोगों के लिए हार्ड लग रही थी, तो उसके लिए भी मैंने कर दिया। अब देखो फिजिक्स का उनका कल आएगा लेक्चर, तो उनका भी कमिंग सून आ रहा है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री भी तुम्हारा कमिंग सून है, 9th का भी केमिस्ट्री कमिंग सून है, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए, ठीक है। तो यही था आज के सेशन में, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, ठीक है। दिस इज शाश्वत रॉय। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड चलो फिर चलता हूँ मैं। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, गुड बाय।